अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आज तक पूरी दुनिया में इंडिया का मुझे कोई एक जनरल बता दें जो इंडिया से बाहर रहता हो। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना हमारा मशहूर है ना, जितना नॉलेज मेरी जान, नॉलेज ठीक है। मुझसे, मैं किस लिए आपके पास खड़ा हूं? जी बिल्कुल। मेरी जान, इंडिया का कोई जनरल, कोई वजीर आजम इंडिया से बाहर नहीं है। ठीक है। आप हमारा बता दें कि जो पहले रहा और अब वो जो है ना पाकिस्तान में वो हो। मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है कि जो रिसेंटली 4 गुजरे हैं उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। इंडिया में ये अवेयरनेस आ चुकी है। आई थिंक सो, यस, वो इस लेवल पर हैं। वो अब इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी आवाम को भी इतना मौका दे रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं बिजनेस को, चाहे वो मींस के गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। जो भी कर रहे हैं आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों को से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर छिल्लर कहते हैं, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। ये बताएं, हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं वो हमारे लोगों की वजह से हैं या जो सिस्टम चला रहे हैं उनकी वजह से हैं? क्या समझते हैं? देखिए नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे में खामियां हैं वो हमारी वजह से हैं। आप मुझसे कभी इंटरव्यू ना कर सकते, मैं इजाज़त ना देता आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने आपको कहा कि ठीक है यार हम बोल लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है बोल लेते हैं। अगर मैं बोलना ना देता तो आप कैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, अगर आप ना बोलते तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह गलती हम लोगों में है, यानी इजाजत या परमिशन हम देते हैं किसी को कि आओ हमारा नुकसान करो। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, दूसरी तरफ हम ही वो ही प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं या जो भी हैं, वो तारीफ करते प्रॉपर अपने जलसे में वीडियो चलाते नजर आते हैं उनके, कभी फॉरेन मिनिस्टर की, जयशंकर साहब की, या कभी किसी की तारीफ करते नजर आते हैं। और दुश्मन तो दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? उनकी जो पॉलिसीज हैं, आपने ये बताया कि वहाँ पे रूल एंड जो है ना रेगुलेशन की पाबंदी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम का कोई आप समझते हैं कि? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जंग से वापस आए ना, तो उसमें हातम ताई की बेटी भी आ गई। ठीक है। वो दुश्मन की बेटी थी, आपने उसको प्रोटेक्शन दी और आपने उसे वापस भेजा। सिस्टम ये नहीं होता मेरी जान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, दुश्मन भाई दुश्मन जिंदगी नहीं गुजरती। मैं आपसे मुखालफत दर मुखालफत करूँ, वो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मुझे आपकी अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा कहना चाहिए। जबरदस्त, सिंपल। अगर उनमें कोई चीज़ अच्छाई है, चाहे काफर है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छाई है, नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, मतलब काफिर को चले हम उसे नॉन मुस्लिम कह लें, हम इस तरह कह लेते हैं, चले नॉन मुस्लिम है, और अगर उसमें कोई अच्छाई है तो यार हमें उसकी अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अब जैसे एक बहुत खूबसूरत बात है, इशफाक अहमद साहब को किसी ने कहा कि यार वो गंगाराम जो है उसने इतना कुछ किया लाहौर में, गंगाराम हॉस्पिटल है, गुलाब देवी भी उसी का, चांद की देवी भी उसी का, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उन्होंने कहा नहीं जी, वो स्वर्ग में जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। देखिए उनकी तो स्वर्ग है ना, जन्नत तो हम लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जाहिर जो चीज अच्छी है यार वो अच्छी है, तो क्यों बुरा कहते हैं आप? जो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे को अच्छा कहने पे गद्दार क्यों? और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं, रशिया से ऑयल के बारे में जो उन पे लगी थी, सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दिया। आप ये देखें, सबसे पहली बात है कि अगर इमरान खान जंग लड़ रहा है ना, आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। उसको क्या है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, वो तो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उसने जिस चीज़ के लिए लड़ा, वो
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। कौम मुत्तहिदा में उस पर ऐसी तकरीर की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारा दिल दुखता है, और सबसे जो दिल दुखाने वाली चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दिल की तकलीफ देती है। तो जो बंदा इतना दर्द रखता है मुसलमानों को, अपने मुल्क का इतना दर्द रखता है, तो आपके लिए आज़ादी के लिए उनकी पॉलिसीज क्या बेहतर हैं? बिजनेसमैन को, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के हवाले से देखा जाए, उनके बिजनेसमैन में, इंडिया के बिजनेसमैन और हमारे बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी मुखलिस है आपके साथ। देखें, इंडिया अगर अब फिर भी बेहतर जा रहा है, हमसे बेहतर इसलिए जा रहा है, काफ़ी बेहतर। हाँ, इस वजह से बेहतर है क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन आपस में मिलकर चल रहे हैं। हमारे इधर ये सिस्टम है कि एक बिजनेसमैन अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक सियासतदान तरक्की कर रहा है, दूसरा उसको बर्दाश्त। हमारे मुल्क में तो यही लड़ाई नहीं खत्म होती कि भाई तू चोर, तू चोर, तू चोर, और सच्चा कौन है? ये लड़ाइयाँ खत्म हो तो हमारा मुल्क तरक्की रहा। जिस तरह ये काम रहा, ये आज देखें, कोई भी चाहे शहबाज शरीफ को बात कर ले, इमरान खान को कर लें, वो उसको बोली जाता, वो उसको बोली जाता, यार दोनों में से सच्चा कौन है? एक ने 25 साल लगा लिए, उसने क्या कर लिया, एक ने 4 साल लगा लिया, क्या कर लिया? मुझे ये बताएं, आप यूथ हैं और यूथ के आई कौन है यहाँ पर? अगर बात की जाए तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर यूथ के आई कौन है। ये बताएं, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं? भाई, पॉलिटिक्स में आने के लिए जरूरी पहले ये देखें, यूथ को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई इक्तदार हो, आप लोग फिर ही कोई अच्छा काम करें। आप अपने सराउंडिंग लोगों को देखें, उनके काम आना शुरू हो, आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई जमात भी आप आके वो पूरे मुल्क को नहीं ठीक कर सकते जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। यूथ को चाहिए कि वो अपने एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए, तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा। आपको सियासत में भी आने की जरूरत नहीं। देखें जी, ये हैं यहाँ के जो बिजनेसमैन कह लें या यूथ आइकॉन है। अगर इस तरह के लोग मजीद, ऐसी सोच रखने वाले लोग मजीद पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो नो डाउट के कुछ दिन लगेंगे, बल्कि कुछ तारीफ कर देता है। लेकिन इमरान खान साहब भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है उनके वहाँ जो हमारे यहाँ नहीं है? असल में ना हमारे यहाँ ना फ़ौज, हमारे यहाँ ना देखें, पहली बात तो फ़ौज आके हमारे यहाँ फ़ौज कहते हैं न्यूट्रल है, मगर वो इन्वॉल्व है हमारे यहाँ सियासत में। फिर दूसरा, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ौज इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हमारे पहले फ़ौज को चाहिए कि वो न्यूट्रल होकर रहें, न्यूट्रल हो। हाँ, और हमारी गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। ये इनकी पर्सनल ओपिनियन थी, बच्चे हैं, जो भी इनकी ओपिनियन है वो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता, मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है? और इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ बेहतर है, फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है हमारे, देखें यहाँ के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम है या हमारा बेहतर है? वहाँ इंडिया का जाहिर सी वो थोड़े डेवलप हो गया पाकिस्तान से हिसाब से, पाकिस्तान के साथ थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन सदीक। हसनैन भाई, क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बंदा अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और मेड इन इंडिया जो उन्होंने अपना एक सिस्टम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इसके अलावा अगर देखा जाए, रशिया को छोड़ दें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदीया को छोड़ दें, अमेरिका को देख लें, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो भी इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर होते रहते हैं। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में? उनकी पॉलिसीज़ में जो मेन चीज़ डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा, उनकी फॉरेन पॉलिसी है। वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं विद इन पैसे, जो एक टाइम फ्रेम, एक टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि 15 ईयर के लिए हमारी है, उस पर वो स्टिक रहते हैं और उसी को ही अचीव करते हैं। गोल्स अलग वो अपने डिसाइड करके उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक पॉलिटिकल सेटअप में इंटरवीन कर दे और उसके बाद वो क्या करे कि उस चीज़ को डाइवर्ट कर दे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ौरन वो पॉलिसीज़ को चेंज कर दें। तो वो ये चीज़ें मसला करती हैं। उनकी वो है कि उनमें वो नहीं है, हमारे में यहाँ है। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो सा इन्वॉल्वमेंट नहीं, इससे हम डीप स्टेट कह सकते हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीप स्टेट के अलावा बाकी भी जो एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, NGOs हैं, इनका भी इंटरवीन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ये भी हमारे लिए शॉर्ट ये कह लें, सादा अल्फाज में ये कह लें, वो लोग जिन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए वो सियासत के बहुत करीब हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आप। और वही हमारी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, जबकि वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एज अ डेमोक्रेसी अगर हम लेके चलें तो अवाम की बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें वो लेके चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें क्या, आप यूथ हैं, मैं यूथ हूँ, हमें क्या, आप क्या समझते हैं कि हमें बेहतरी की तरफ कैसे जाना चाहिए? बेहतरी की तरफ हमें ये ले जाना चाहिए कि हमें एक तो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए, यूथ में एक पोटेंशियल डेवलप करना चाहिए, कोई सीखना चाहिए, सीखें वो इस चीज़ को, नॉलेज हो उनके पास।
तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा है और कैसा सोचते हैं। और बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, अपना ओपिनियन, अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट को हम पूरा पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका ओपिनियन होगा ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं सही और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।